कितनी बार ऐसा होता है कि हम सेशन में बैठे हुए हैं, हम क्लासरूम में बैठे हैं, किसी लेक्चर में बैठे हैं और अचानक से टीचर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है और हमें उसका जवाब भी आता है, लेकिन क्लासरूम में कोई और हाथ खड़ा करके फौरन से उसका जवाब देते थे एंड वी लाइक ओहो हमें पता था इसका जवाब हमें आता था। कितनी मर्तबा होता है ऐसा? बहुत मर्तबा होता है कि हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं जहां पे हमने खुद को प्रूव करना था, जहां पे हमने टीचर को बताना था यस वी नो, जहां पे हमने खुद को प्रूव करना था। व्हाट डू यू थिंक कि वो शख्स जिसने हाथ खड़ा करके फौरन से जवाब दे दिया, उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो बता पाया, वो अपना जवाब दे पाया टीचर को और आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? उस शख्स के अंदर वो क्या क्वालिटी थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जिसमें आपको खुद पर एतमाद है कि हाँ जो मुझे पता है वो ठीक पता है, इट्स ओके। और ये कॉन्फिडेंस होना कि अगर मुझे गलत पता भी हुआ तो गिविंग योरसेल्फ अ मार्जिन ऑफ मिस्टेक की गलती हो जाएगी, सो व्हाट, इट्स ओके। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हमें हमारे आसपास के लोग बताते हैं कि तुम बहुत ओवर सेंसिटिव हो, यार तुम बहुत रोती हो, तुम्हारे हर वक्त मसले ही मसले चलते रहते हैं, ये तुम्हारा मसला क्या है, तुमसे तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, तुमसे तुम्हारे इमोशंस मैनेज नहीं होते। कितनी मर्तबा ऐसा होता है? राइट कितनी मर्तबा हम ये जुमले अपने लिए सुनते हैं, बीइंग अ फीमेल। बीइंग अ फीमेल हमें अल्लाह ताला ने इमोशनल बीइंग बनाया है, लेकिन हम उन्हीं इमोशंस की को अपना स्ट्रेंथ बनाने के बजाय हमें बता रहे होते हैं कि तुम्हारे इमोशंस बहुत ज़्यादा जज्बाती हो, तुम बहुत इमोशनल हो, राइट? एंड इट लिटरली हर्ट्स। सो व्हाट डू यू थिंक कि कुछ लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो आपको कभी भी इमोशनली डिस्टर्ब नहीं नजर आएंगे? उनके पास ऐसी क्या गिफ्टेड चीज होती है? उनके इमोशंस बड़े स्मूथ होते हैं, वो बात बात पे रोते नहीं हैं, वो कंपोज्ड रहते हैं, वो चिड़चिड़े नहीं होते, उनको गुस्सा नहीं आता। वो क्या चीज है जो उनको एनेबल करती है, वो क्या क्वालिटी है? ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। व्हाई डोंट वी ट्राई विदाउट अ माइक फॉर वंस? इसको ऑफ कर दो। ओके, 1 2 3। ओके, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग डाउट कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? ओके ग्रेट। सो वो क्या चीज है जो उन लोगों को इनेबल कर रही होती है कि वो अपने जज्बात को खुद पे हावी नहीं करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो वो इमोशनल नहीं हो जाते? कोई उनको ये नहीं कह रहा होता कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, जो बात बात का असर नहीं लेते। उनके अंदर वो क्या क्वालिटी होती है? ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और सेल्फ अवेयर होते हैं, और वो अपनी फीलिंग्स दूसरों के सामने नहीं शो करना चाहते। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सेज है, व्हाट डू यू थिंक, ये हेल्दी है कि दूसरों अपनी फीलिंग्स को दबाना? नहीं। सो वो लोग, मैं समझती हूँ कि उनके पास जो एक क्वालिटी होती है, जो एक स्ट्रेंथ होती है, वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होती है? सो इमोशनल इंटेलिजेंस जब आपके अंदर आती है, तब आपको पता लगता है कि इतने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। तब आपको इस बात का एहसास होता है कि किसी के सामने अगर मैं सैड हूं भी, अगर मैं एंग्री हूं भी, तो मैंने उसको हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है। सो हमें ये जरूर बताया जाता है कि अपने इमोशंस को छुपाओ, अपने जज्बात को दबाओ, सप्रेस करो। कोई हमें ये नहीं सिखाता है कि अपने गुस्से का अगर इजहार करना है तो हेल्दी तरीके से कैसे करना है। अगर तुम सैड हो तो हेल्दी तरीके से कैसे बताना है कि तुम सैड हो, राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरी चीज हो गई। तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है, कितने लोग हैं हमें जो ये कह रहे होते हैं बार बार, बहुत सारी चीजें जिंदगी में इसलिए नहीं कर पाते, लोग क्या कहेंगे, यार वो कुछ ना कह दे, नहीं यार लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, नहीं मेरी टीचर कुछ कह देंगी, मेरी क्लास फेलो कुछ कह देंगी, मेरी अम्मी क्या कहेंगी, मेरे बहन भाई क्या कहेंगे। कितने लोग हैं जब हम इस फियर्स की वजह से अपनी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते, राइट? तो वो क्या चीज है जो हम अपने अंदर पैदा करें कि जिसके बाद हम लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे? हाँ हाँ। So in my opinion, that one thing that allows you to be carefree what people think of you is having
self respect is having self awareness. जब मुझे ये पता है, शाकिरा को ये पता है कि वो ये जिंदगी में करना चाहती है, वो ये रिस्क लेना चाहती है, वो ये डिसीजन लेना चाहती है, वो क्यों लेना चाहती है, तो उसको परवाह नहीं होगी कि कौन क्या कह रहा है, उसको परवाह नहीं होगी कि कौन उसको कितना क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट? तो हमारे लिए मायने ये रखना चाहिए कि हमारा अपनी जात के साथ कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। जब जब हम सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं, जब हम खुद अपनी ही सलाहियतों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो तब ये मसला आता है, तब ये प्रॉब्लम आता है कि हम लोगों की क्रिटिसिज्म और उससे डर कर अपनी जिंदगी के फैसले बहुत इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम आसपास दिखते हैं कि यार ये एक बंदी है हमारे कॉलेज में, हमारी क्लासरूम में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल में, हमारी कम्युनिटी में, कि वो कोई भी बात करती है तो सब उसकी बात को गौर से सुनते हैं। आसपास हम कितने लोग ऐसे देखते हैं कि हम जब टीम में होते हैं तो वो टीम में जो एक बंदा होता है वो बोलता जा रहा होता है, उसके आइडियाज इतने स्ट्रांग होते हैं, टीचर उसको इज्जत दे रही होती है, कॉलेज में उसका नाम होता है, हर अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही होती है, और हम कहते हैं यार ये बहुत लकी है, लक है इसके पास और कुछ नहीं। नहीं यार, टीचर्स इसको फेवर करती हैं, राइट? कितनी दफा ऐसा हम आसपास कितने लोगों को देखते हैं, ऐसा देखते हैं, एग्री करते हैं? तो मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम वो क्यों नहीं बन जाते? हम उनको नोटिस करने में लगे रहते हैं, हम ये ट्रैक ही नहीं कर पाते कि उनके पास वो जो लीडरशिप क्वालिटीज है। सो चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है जिंदगी में सीखना, वो लीडरशिप क्वालिटीज का सीखना है कि आपने एक लीडर कैसे बनना होता है, आपको लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, ये सीखना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सीखना, टीम वर्क को सीखना, टीम को कैसे लीड करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, सामने वाले से अपनी बात मनवाना कैसे है, कन्विंस होना कैसे है, कन्विंस करना कैसे है, ये सब क्वालिटीज जो है किसमें आती हैं? लीडरशिप क्वालिटीज में। सो हम चौथी चीज हमें रियलाइजेशन हुई, क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में सीखना, लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम जिंदगी में हमें किसी ने कोई स्टेटमेंट दी होती है, यार तुम ना बहुत सेल्फिश हो, और हमारे दिमाग में वो चीज गूंजती रहती है, ओके मैं सेल्फिश हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। हाउ मेनी टाइम्स? मेनी टाइम्स। हमें वो चीज, वो आवाज इतनी बार हमारे दिमाग में गूंजती है कि वो हमारी रियलिटी बन जाती है, हमें लगता है जो वो शख्स कह रहा है वही हकीकत है। सो इसको कहते हैं सेल्फ डाउट का होना, इसको कहते हैं जब हम खुद की इज्जत नहीं करते तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते, जब हम अपनी जात को अहमियत नहीं देते तो लोगों के लिए हमारी जात मायने नहीं रखती। सो पांचवी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता लगा जिंदगी में सीखना जरूरी है, वो ये सीखना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे एक्वायर करनी है, खुद की इज्जत कैसे करनी है, खुद को वैल्यू कैसे देनी है, राइट? अब नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने ये सब मान लिया कि ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, अग्री करते हैं? क्यों नहीं सीखी? कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, मौका नहीं मिला, कोई सिखाने वाला नहीं था, मौका नहीं मिला, और क्यों नहीं सीखा हमने सब? अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जबरदस्त, और इंटरेस्ट नहीं होता किसी का, और कोशिश नहीं करते हम ये चीजें सीखने की, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, वो नहीं होता हमारे अंदर, और टाइम नहीं मिलता। दैट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। हम क्या करते हैं, हम साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज, ये सब सीखने के लिए हम कॉलेज जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, एकेडमी जाएंगे, लेकिन जब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल सीखने की, जब बात आती है लीडरशिप क्वालिटी सीखने की, तो हम कहते हैं सीख लेंगे, राइट? तो अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से कि हमने ये भी मान लिया कि हमने आज तक ये चीजें नहीं सीखी, हमें ये भी पता लग गया कि ये चीजें सीखना जरूरी है, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब आज आपको ये पता लग गया है, अब आज से ऑनवर्ड क्या करेंगे, इन चीजों को सीखने के लिए क्या करेंगे? बोलना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कह रही हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब चीजें जो सीखनी है आने वाले वक्त में आप कैसे सीख रहे होंगे, तो इस सवाल को मैंने रिवाइज किया है, तो मुझे इसका जवाब दें, कैसे सीखेंगे आने वाले टाइम में?
पेरेंट्स के थ्रू सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसे एडवेंचर्स करेंगे जिसके थ्रू हमें क्वेश्चन भी होंगे, उनके आंसर्स भी मिलेंगे, तो उससे भी हम चीज़ों को सीखेंगे। लाइफ में कुछ एडवेंचर्स करेंगे, लाइफ में उन एडवेंचर्स का हमें कैसे पता लगेगा? मतलब इस तरीके से होंगे जैसे अप्स एंड डाउन हर इंसान की लाइफ में आते रहते हैं, और अप्स एंड डाउन हमें अप्स और डाउन में ही लेके जाते हैं, बल्कि वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती भी हैं। तो उन चीज़ों को सीखने से भी हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज़ें आती हैं। ठीक है। और मुझे बताएं, तरीके बताएं कैसे सीखेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अगर हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं सीखा तो लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हमारे नंबर चाहे 1100 में से 1100 आ जाएं, तब भी हमारी शख्सियत में वो ग्रूमिंग नहीं नजर आएगी। मतलब वो चीजें सीखना है, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो क्या तरीके क्या हैं, टेंजिबल तरीके मुझे बताएं। पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने से हमें फौरन से समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। हम उसके पास जाएंगे कि मतलब जो ऐसा वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। कि आपने क्या करना होता है, जैसे आप साइंस सीखने के लिए, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टीचर के पास जाते हो, मेंटर के पास जाते हो, और आप कहते हो कि मैंने इस चीज को एज अ सब्जेक्ट सीखना है जिंदगी में, तो हमें ये चीजें जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, जो हमें वो स्किल्स वो सिखा रही हैं, हमें वो सीखने के लिए भी एक टीचर के पास जाना चाहिए, एक मेंटर के पास जाना चाहिए। दो तरह के नॉलेज होते हैं, एक होता है एक्सीडेंटल नॉलेज और एक होता है इंटेंशनल नॉलेज। क्या होता है? इंटेंशनल नॉलेज। अब मुझे बताएं कि एक्सीडेंटल नॉलेज क्या होता है? जो अचानक से पता लग जाए, एक्सीडेंटली हम कोई रील देख रहे थे और रील में ओह तुम्हें पता है ये ना इस तरह से, लेकिन 4 दिन बाद कोई हमें कहेगा तुमने वो रील कौन सी देखी थी, कौन से, हमें याद नहीं है। हमने यूट्यूब वीडियो देखी है एक स्पीच कैसे करते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस, दैट इज अ वेरी गुड वीडियो। अब अगले 4 दिन बाद हमें याद रहेगी? नहीं। एक होता है एक्सीडेंटल नॉलेज, हमारे टीचर ने हमें ये बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारे टीचर ने हमें समझाया, अब हम समझ गए। 4 दिन के बाद कोई आपसे पूछेगा टीचर ने क्या, आप कहोगे वो पता नहीं कुछ बात हो रही थी वो लेक्चर में, राइट? इसको कहते हैं एक्सीडेंटल नॉलेज, जो आपको जाते जाते, किसी से बात करते करते, फोन इस्तेमाल करते करते, घर में बैठे बैठे किसी ने आपको बता दिया तो आपने सुन लिया। इंटेंशनल नॉलेज वो होता है जिसके लिए आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। साइंस सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सीखना है, एफर्ट की, घर से निकले, आए, टाइम लगाया, बैठे एग्जाम दे रहे हैं, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और फिर आप सीख रहे हैं बाकायदा साइंस को, मैथ्स को, इंग्लिश को, उर्दू को। इसको कहते हैं इंटेंशनल नॉलेज। तो जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें एक्सीडेंटल हमें सीखनी है और क्या क्या चीजें हमें इंटेंशनली सीखने की जरूरत है। तो जिंदगी के जो लाइफ स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनको सीखने के लिए बहुत अहम है कि हम क्या करें, इंटेंशनली एफर्ट पुट करें, राइट? अच्छा, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि एक्सीडेंटल नॉलेज होता है, इंटेंशन। अब इसकी एक एग्जांपल एक्सरसाइज कराते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? रेज योर हैंड्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, एक मेरे पास डेफिनेशन आ गई। मॉडरेशन क्वालिटी, मॉडरेट कैसे करते हैं और किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से उनके इक्वल होकर बात की जाती है ताकि एक छोटा बच्चा भी आपको समझे और एक बड़ा इंसान भी। सो लोगों को अपनी बात समझाना कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, वेरी गुड। नंबर 3, नंबर 4 और क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल्स? सॉरी, टैलेंट, ठीक है। पीपल एट द बैक, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेल करके बोला जाए। अब आप मुझे ये बताएं, ऑनेस्ट होके बताइएगा, जितने लोगों ने ये कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन बताई है, डिड यू एवर पुट एन एफर्ट टू रिसर्च, स्टडी किया था कभी? नहीं किया था। इसीलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जो डेफिनेशन पता है ना, वो यही पता है, दूसरे से बात करना। जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स की 2 टाइप्स होती हैं। कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती हैं, वन इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल। वर्बल में कितनी टाइप्स होती हैं? वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलकर बात कर रही हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज आती है,